नमस्कार दोस्तों, आइए आज शुरुआत करते हैं ए टू सी सेंटर में आज केमिस्ट्री। तो आज जैसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए से इंटर की जो केमिस्ट्री है, 12th की जो केमिस्ट्री है, इसको हम अगर पढ़ना चाहे तो किस स्तर से पढ़े कि हमारा अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो इसके लिए हम अगर देखें केमिस्ट्री को तो हम 3 भाग में इसको बांट के देख सकते हैं। पहला अगर हम बात करें यहां पर, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं भौतिक रसायन, या कुछ लोग भौतिकी रसायन भी बोल देते हैं। एक होता है अकार्बनिक रसायन, या कह सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं हम अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ये हो गया। तो अगर हम पूरे ओवरऑल सबको बांटे यहां पर, तो ओवरऑल बांट के हम देखेंगे कि 3 पार्ट में हमारा जो इंटर का जो केमिस्ट्री है वो दिख रहा है, और 3 पार्ट के अलग अलग नंबर हमें दिखेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो ये यहां से आपको 3 चैप्टर दिखेंगे जहां से फिजिकल केमिस्ट्री की झलक आपको दिखाई देगी। जैसे जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विलयन, फिर दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत रसायन, और तीसरा चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। यहां पर 3 चैप्टर हैं, और जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और एक का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरे का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे अधिक न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी जो न्यूमेरिकल का फंडा है केमिस्ट्री में वो यहीं से है। कम से कम 15 से, आप ऐसे भी कह सकते हैं 10 से 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल आपको कभी कभार दिखता है वह इन्हीं 3 जगह से आपको दिखाई देता है। तो पहली दफा केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री में घुसिए। अगर जब तक आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में नहीं घुस रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर हम इसको बांट दिए हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से 10 से 15 नंबर आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और इन न्यूमेरिकल का कारण ही है ये 3 चैप्टर। अगर ये 3 चैप्टर पर आपने पकड़ बढ़िया से बना ली तो एक भाग केमिस्ट्री का खत्म जो न्यूमेरिकल का है। दूसरा आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, जहां से हमें थ्योरी दिखाई देता है, और इसमें जो चैप्टर आते हैं वो आता है डी व एफ ब्लॉक, और दूसरा चैप्टर आता है उप सह संयोजक यौगिक। उप सह संयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये हमें आता है, यहां पर ध्यान देना आपको। तो इस तरह से मैंने केमिस्ट्री को डिवाइड किया। अब ये जो आता है आपका लास्ट, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये काफी खेला करता है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है बाबू, ये बहुत खतरनाक होता है। कहने का मतलब अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये जो बच्चे सबसे अधिक माथा फोड़ते हैं रिएक्शन में आकर, और रिएक्शन यहीं से आता है। और यहां से यदि आप चैप्टर देखें तो आप देखेंगे हैलो एल्केन व हैलो एरिन, और एक होता है एल्कोहल, फिनाल, ईथर, और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद एक चैप्टर है एमीन, और लास्ट में आपको मिलेगा बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। ये ओवरऑल टोटल इंटर के केमिस्ट्री का चैप्टर हो गया। अब ये जो खेला अगर हम बात करें, इसको मिला के बच्चे बोलते हैं कि भैया ये आ गया हमारा फर्स्ट पेपर।
बोलते इसको ही हमारा रहेगा फर्स्ट पेपर। यानी अगर आप केवल, कई सारे बच्चे डरते हैं, आपको पहले बता दें कि हमारे थ्योरी का जो पेपर का जो नंबर है वो टोटल नंबर है 70, 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल से प्राप्त होते हैं। 70 में से बबुआ अगर तुम 23 पा गए ना तो हो जाओगे पास। लेकिन आपको बता के बड़ा ही अचंभा, आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि इस 23 नंबर को पाने के लिए भी बड़ा मशक्कत करना पड़ता है, बड़ा रगड़घस करना पड़ता है 23 नंबर को पाने के लिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट पेपर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो लमसम यहां 30 से 40 नंबर केवल इतने चैप्टर आपको दे देते हैं। जो 23 नंबर का झमेला है वो यहीं से खत्म हो जाता है। बाकी जो बचा लमसम, यहां से अगर आप देखिए टोटल मिला के आपको, तो कुल मिला के आपको मिल जाते हैं लमसम 25 से 30 नंबर इधर मिल जाते हैं। तो अगर जो बच्चा डर रहा हो केमिस्ट्री में, जिसके अंदर डर पैदा हो रहा होगा, समझ ले हमें कैसे कहां कितना ऊर्जा खर्च करनी है। अगर ऐसे आप ऊर्जा खर्च करेंगे तो सेटेबल है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अभी तो मैंने शुरुआत किया है, अब ये इसी से मैं शुरू करूंगा। अगला जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद आपका। वीडियो खत्म करने से पहले हम सर से कुछ सवाल लेना चाहते हैं, जो बच्चों के सवाल हैं। तो सर ये बताइए कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के पहले 12th की, क्या बच्चों को कुछ और कॉन्सेप्ट जानने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर में मोल कंसेप्ट है, हाँ, मोलरता, नॉर्मलता, वो सब पढ़ के आपको आना पड़ेगा, तभी ये फिजिकल केमिस्ट्री समझ आएगी। मतलब कि बच्चों को अगर 12th की केमिस्ट्री शुरू करनी है तो उनको मोलरता, नॉर्मलता, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज। और सर, और जैसे इसमें आपके जो बेसिक न्यूमेरिकल वो सही, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आना चाहिए, वरना आपको ये ऊपर से निकल जाएगा। और मैं बता दूं सर जी हमको ही बता रहे हैं, सर खुद ही माहिर आदमी है। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर किसी बच्चों को इनऑर्गेनिक शुरू करना है तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट बना के उतरे मैदान में, ये बताइए आप। फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है जैसे पीरियोडिक टेबल, जी सर, केमिकल बॉन्डिंग, अगर आप जैसे आपका साम्यावस्था, ऐसे कुछ चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर इनऑर्गेनिक में आप बहुत बड़े धोखा खा जाएंगे। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आपको इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स और पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब के बारे में नॉलेज आपको। सर ये बताइए ऑर्गेनिक के पहले बच्चे क्या तैयार? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल सर ने पूछा है कि ऑर्गेनिक के पहले, ये मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि बाबू देखो जो तुम खेला नहीं समझ पा रहे हो, वो खेला फर्स्ट ईयर में था। वो खेला था जीओसी का। अगर बच्चा जीओसी क्लास 1 महीने चलती है, अगर बच्चा सही से जीओसी नहीं समझा, टीचर बढ़िया नहीं मिला तो रेला जाएगा बेचारा। अब जीओसी नहीं आएगा तो मैं गारंटी देता हूं इंटर का ऑर्गेनिक तुम्हारे बस की बात है या नहीं है। सर ये बताइए, जीओसी में पहले नोमेनक्लेचर होता है, आइसोमेरिज्म होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, इसमें सबसे पहले बच्चा क्या तैयार करे? पहले आपको नोमेनक्लेचर पहले सीख ले बढ़िया ढंग से, नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद क्या तैयार करे? आइसोमेरिज्म तैयार करे, रिएक्शन मैकेनिज्म का, बांड विदलन सीख जाए, बांड का टूटना, इलेक्ट्रॉन का जाना अगर सीख लेता है तो मैं गारंटी देता हूँ जीओसी उसके लिए 0 है। और ये हीरो आदमी खड़े हैं आगे। सर ये बताइए सर कि इन तीनों में से जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे तो ये चाहते होंगे सिर्फ पास हो जाए, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिए? अगर ऐसे बच्चे केवल पास होना चाहते तो मैं कहूंगा ये दो भाग है बाबू, बस 2 भाग पर पकड़ बना लो, पास हो जाओगे। लेकिन हम मन से पढ़ोगे तब, क्योंकि केमिस्ट्री में कोई गारंटी नहीं है। एक बात ध्यान है सब। अच्छा एक बात बता दूं सर, अब पूछ रहे बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोई विषय फेल करता है तो है केमिस्ट्री। 23 नंबर दिखने में बड़ा आसान लगता है बाबू, लेकिन निकालने में बहुत कठिन काम है, ये बात समझ लीजिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं पास होना तो मैं जानता हूं सर से ही पूछूंगा कि मैंने जो बताया वो सही है कि नहीं, लेकिन ये दोनों चीज अगर पढ़ लेंगे आप तो मेरी गारंटी कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लगता है बच्चों को, लेकिन सर है ऐसे माहिर आदमी है, मैं तो ये जानता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन सर इसके लिए प्रॉपर बहुत माहिर आदमी है। मैं कोशिश करूंगा इनका वीडियो इस पर लगेगा आपको। सर बच्चों के कुछ सवाल भी हो गए, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बच्चों कुछ बताइए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, कितना एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चे जानना चाहते हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मैं काफी समय से पढ़ा रहा हूँ, लमसम अगर मैं अपनी सही ढंग से अगर जर्नी बताऊं तो 10 साल से ऊपर से मैं केमिस्ट्री पढ़ा। 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, सर का नॉलेज देखेगा, अपनी वाईक्यूज
मतलब सर जो लिख दिए 100 क्वेश्चन लिख दिए, मतलब 23 फंसेगा उसमें से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम आप ठीक है, निश्चिंत रहिए। इसी के साथ हम वीडियो कॉल करते हैं। धन्यवाद।